झुकाते हैं। सभी लोग मिलकर वंदना करते हैं। शीश झुकाते हैं। वंदना करते। सभी लोग अपनी आवाज को उठाकर हालेलुया हालेलुया church. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे यीशु। धन्यवाद कि तू हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है। हम जहां पर भी हो तो हमारे साथ उपस्थित है। उस चीज के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया चर्च। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए? सभी लोग खुशी के साथ अब जहां पर भी है मुस्कुराकर ताली बजाकर हम उसका आराधना करेंगे, उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे। Tune
ऊंचा हो, तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे। हम सभी लोग घर पे यीशु का नाम ऊंचा उठाइए, उसका तारीफ कीजिए। हाँ यीशु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरी जय होवे सदा, सनातन तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं।
तू ही मेरा ईमान, कब्र के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, ओ बीत करके तू साथ मेरे था, आज भी तेरे
तू है महान, यीशु, हाँ यीशु, तू है महान, तू है महान, तू है महान, यीशु, हाँ यीशु, तू है सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे सामर्थी। Come on church, कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर यीशु है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? उसका नाम ऊंचा उठाइए इस वक्त, अपनी बीमारी से ऊपर यीशु को स्थान दीजिए। आपका बीमारी, आपका सब कुछ भाग जाएगा यीशु के नाम से। तू है महान, यीशु, हाँ यीशु, है महान, हाँ यीशु, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। तू ही चला, तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कर, तेरी उपस्थिति और भरपूरी से हम में भर दे यीशु। हर एक लोग जो यहाँ पर जो भी प्रार्थना लेकर बैठे, सब प्रार्थना का तो उत्तर देने वाला यीशु, हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। गुड इवनिंग चर्च, फिर से एक बार हम लोग मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग सब लोग खुश हैं अपने अपने घर में, एंड यू ऑल माइट बी सेफ इन योर होम। हम लोग प्रेयर से शुरू करेंगे। थैंक यू गॉड, गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ आइजक, गॉड ऑफ जेकब, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हम आपके चरणों में आए हैं। परमेश्वर सभी को आशीर्वादित कीजिए जो जो यहां पर बैठे हुए हैं। जहां तक मेरा आवाज पहुंच रहा है, हर एक घरों में पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बातें कीजिए। परमेश्वर आप मेरे मुख से बातें कीजिए यीशु के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमीन। आज ही मैं किससे बात कर रहा था, परमेश्वर ने उनके जीवन में अच्छा कार्य किया एकदम, और उसका जीवन में बड़ा मिरेकल होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं परमेश्वर को कभी भूलूंगा नहीं, मैं परमेश्वर को हमेशा मैं परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद करते रहूंगा, ऐसा उसने बोला। तो मैंने उससे कहा डोंट वरी, अगर आप धन्यवाद करो तो बहुत अच्छी बात है, अगर धन्यवाद नहीं भी करते हो, गॉड इज वेरी काइंड, परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं। गॉड इज एब्सोल्युटली काइंड एंड कंपैशनेट। वो आप धन्यवाद करेंगे, आप परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए, उसके लिए परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाले, ऐसा नहीं है बिल्कुल। गॉड डज फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि आप सब लोग, मैं और आप, हम लोग सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। गॉड इज एब्सोल्युटली काइंड। यीशु ने एक कहानी बताया, लूक चैप्टर 15, लूक का पुस्तक बाइबल में 15वां अध्याय और 11वां वचन से यीशु ने कहा, एक बड़ा अमीर आदमी, धनवान व्यक्ति के 2 बच्चे लोग थे, 2 लड़के, बहुत पैसा था इसके पास, धन दौलत बहुत था। और उस छोटे वाले लड़के ने वो पिताजी के पास आया, बोला पिताजी जो मेरा हिस्से का जो दौलत है आप मुझे दे दो, मुझे घर में नहीं रहना है। पिताजी ने उसे मनाने का कोशिश किया होगा, परंतु पिताजी ने बोला ठीक है, अगर आपको चाहिए आपका हिस्से का दौलत। पिताजी ने अपना हिस्से का दौलत उसका निकाल कर उसको दे दिया। होगा सोना चांदी पैसा रुपया जो भी, वो लड़का लेके
चला गया। जब उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो बहुत सारे दोस्त लोग उसके साथ में आ गए और वो दूर देश चला गया। दूर देश जाने के बाद उसने बहुत ऐश किया, बहुत मजा किया। शायद अलग अलग वेश्या के पास जाकर उसने पूरा अपना पैसा, धन दौलत पूरा लुटा दिया। जब उसका पैसा खत्म होने लगा, एक दोस्त लोग भी कम होते गए और आखिर में वो एकदम गरीब हो गया और वो अकेला बच गया। और यीशु ने कहा कि उन दिनों में उस जहां पर वो रहता था, दूर प्रदेश में, बड़ा वहां पर अकाल आ गया। देयर वाज अ फैमिन, बड़ा अकाल आ गया। एकदम अकाल आने के बाद वहां पर किसको खाने के लिए नहीं था, पैसा नहीं था। और ये जो लड़का था उसके पास पैसा नहीं है, पूरा जो सोना है चांदी सब खत्म हो गया, पूरा बेच के पूरा खा गया और अभी क्या कुछ भी बचा नहीं। और उसने किससे दोस्ती किया, एक वहां का एक नागरिक से, और उसने बोला मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, खेत में मेरे पास कुछ सुअर है, कुछ डुक्कर है, उनको पालना है, क्या तुम वो काम करोगे? इसने बोला हाँ, मेरे पास तो कुछ और रास्ता नहीं है। और वो डुक्करों को पालने का, सुअरों को पालने का काम करने लगा। और वहां पर उसको बहुत भूख लग रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं। वो डुक्कर लोग खाना खा रहे थे तो उसको लगा कि भाई मैं भी इसमें से अगर मुझे थोड़ा सा मिला तो कितना अच्छा होगा। वो इतना भूखा था कि वो डुक्करों का खाना खाने का मतलब उसको दिन आ गया एकदम। और वो समय में उसको झट से एक मन में एक ख्याल आ गया। उसने बोला मेरे घर में मेरा पिताजी इतना अमीर है, हमारा घर इतना बड़ा है, वहां पर जो हमारे घर के जो नौकर लोग हैं उनका परिस्थिति भी मेरे से कितना अच्छा बेहतरीन परिस्थिति है, वो भी उधर अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहां पर जो डुक्करों को खाना देते हैं वो भी मुझे खाने का नसीब नहीं है। और वो मन में सोचा कि भाई मैं मेरे घर में वापस जाऊंगा और मैं जाके पिताजी को बोलूंगा कि मैंने स्वर्ग और आपके साथ गद्दारी किया है, पाप किया है, मुझे माफ कर दो और मैं आपका बेटा कहलाने का लायक नहीं है, मुझे आपका नौकर बना के यहां पर रख दो, नौकर बना के रखो। और ऐसा सोचकर कि अभी पिताजी मुझे नौकर भी बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्या परिस्थिति होगा, ऐसा सोच के वो निकल पड़ा अपने घर के लिए और दूर से चलते चलते आ रहा था। लेकिन यहां पर उसे घर में परिस्थिति क्या था, पिताजी ऊपर टेरेस में जाके, घर का ऊपर का मंजिले में जाके रोज देखते थे मेरा बेटा कभी वापस आएगा घर में, मेरा बेटा कभी वापस आएगा घर में। और पिताजी ने देखा कि दूर से एक नौजवान लड़का चलते चलते आ रहा है। पिताजी ने देखा उसका चलन, उसका चाल चलन मेरा बेटा जैसा है, वो मेरा बेटा जैसे ही दिख रहा है। और देखा अरे ये तो मेरा बेटा ही है, और वो भागने लगा सीधा और भागा, एकदम जोर से भागा, देखा तो मेरा बेटा है। कपड़े पूरे गंदे थे, पैर में चप्पल नहीं था, दाढ़ी वगैरह शायद पूरा बढ़ गया होगा और गंदा बदबूदार, एकदम बड़े बड़े बाल, एकदम पतला हो गया होगा, भूखा था बहुत दिनों से। और पिताजी ने क्या किया, उसको कुछ डांटा, कुछ गाली दिया नहीं, सबसे पहला उसको गले लगा दिया। गले लगाकर उसने मुख में उसने चुम्मी लिया। He kissed his son, he hugged him। और उसका गले लगाकर उसने बेटे ने बोला कि पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ, आपके खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझे माफ करो, ये सब बोल रहा था। लेकिन पिताजी ने कुछ सुना, कुछ भी नहीं, वो सब बातें, चलो घर में, और नौकर को बुलाया, बोला इसके पैरों में एक चप्पल पहनाओ, इसको नया कपड़ा पहनाओ। और पिताजी ने उसके हाथ में जो अंगूठी था, अंगूठी पहनाया, नया वाला अंगूठी पहनाया। और बोला आज शाम को हमारे घर में पार्टी होगा। सब लोग को, बहुत लोग को बुलाया उसने, बुलाकर बोला मेरा बेटा आया है और सब लोग वहां पर पार्टी के लिए आ जाओ।
उन्होंने एक बड़ा जो एक बकरा है बकरा काट के मटन वगैरह बनाकर वहां पर लोगों को खाने के लिए सब लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को। और वहां पर घर में गीत म्यूजिक सब चालू था। और वहां से खेत से काम करते करते उसका जो बड़ा बेटा वो आया, बोला घर में आज म्यूजिक वगैरह है, ये क्या है, क्या हो रहा है? घर में बहुत लोग का हंसने का आवाज आ रहा है, पार्टी का आवाज आ रहा है, ये क्या है? तो दूसरे लोगों ने बोला आज तेरा जो भाई है वो घर में आया है वापस। छोटा भाई जो गया था वो घर में आ गया, और ये जो बड़ा भाई को बहुत गुस्सा आ गया एकदम, और गुस्से में पिताजी के पास गया। पिताजी ये क्या है? बोला वो आपका बेटा पूरा आपका दौलत पूरा बर्बाद कर दिया, वेश्याओं के पीछे, गंदी गंदी स्त्रियों के पीछे, पूरा दोस्तों के पीछे पूरा पैसा आपका लुटा दिया, आपका दौलत मेहनत कमाई लुटा दिया, और वो आ गया रात पार्टी कर रहे हैं, ये क्या है? आपने मुझे तो कभी आपने कभी मेरे लिए कभी पार्टी किया नहीं। पिताजी ने बोला देखो बेटा, तुम मेरे पास हमेशा है, और जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, परंतु आज हमारे घर में खुशियों का कारण है। खुशी का कारण इसीलिए है क्योंकि जो तुम्हारा जो छोटा भाई जो मर चुका था आज जिंदा हो गया वापस से, जो खो गया था, लापता हो गया था, आज हमने उसे वापस से पा लिया है। वो गुम हो चुका था, we have found him back. He was lost and he is found. He was dead but he's become alive again. कई लोग जिससे मैं बात करता हूं, या तो कई लोग को मन में ऐसा है मैंने कितना पाप किया है, मैंने वो चीटिंग किया है, वो फ्रॉड किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया है, मैंने ड्रग में एडिक्टेड हूं, मैं एक नंबर का पियक्कड़ हूं, मेरे पास क्या है, अभी मैं बीमार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरा बर्बाद किया है मेरा जीवन। अब मैं परमेश्वर के पास जाके भी मैं क्या मुंह दिखाऊं, किससे भी पास जाके मैं क्या मुंह दिखाऊं, क्या करूं मैं? बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ऐसा बोलते लोग। लेकिन आप नहीं, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने भले आपका सारा जिंदगी गंवाया होगा, आज तक आपने बहुत सारा पाप किया होगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, आ जाओ। परमेश्वर आपसे एक भी सवाल नहीं करेंगे, एक भी सवाल नहीं। वो खाली एक ही बात जानते हैं, आपको गले लगाएंगे, आपको आपके मुख पर वो आपको चुम्बन लेंगे, ही विल किस यू, ही विल हग यू। उसके बाद आपको नया कपड़ा पहनाएंगे, आपका पैर में नया जूता पहनाएंगे, आपको नया अंगूठी पहनाएंगे, ही विल पुट अ रिंग इन योर फिंगर्स। वो आपसे कुछ भी हिसाब नहीं मांगेंगे, बिल्कुल तुमने क्या किया, क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर एकदम अच्छे हैं। गॉड इज वेरी कंपैशनेट, गॉड इज एब्सोल्युटली काइंड। वो आपका बिल्कुल भी हिसाब नहीं लेंगे। आपको केवल परमेश्वर के पास आना है, और आने के बाद जो कुछ भी करना है परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है। यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए ऑलरेडी उस क्रूस पर मार खाया है, ऑलरेडी हमारा पूरा कीमत चुकाया गया है। खाली हमें परमेश्वर के पास वापस आना है। वापस जैसे ही हम आते हैं, हमारा कुछ अधिकार है। जैसा ये लड़का वापस घर में आया, कुछ कुछ बदलाव आया उसके जीवन में। उसके जीवन में क्या बदलाव आया? There are certain conditions, जैसा हम कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग एक शब्द हम पढ़ते हैं कंडीशंस अप्लाई। जैसा लोग देखते हैं कंडीशंस अप्लाई, मतलब ऐसा अरे बाबा यहां पर कुछ तो अभी है कि हम लोग को कुछ देना पड़ेगा।
या तो फिर समथिंग इज रॉन्ग, कंडीशन अप्लाई मतलब। परंतु परमेश्वर का राज्य में जो कंडीशंस अप्लाई है वो केवल हमारा ही फायदा है, हमारा ही फायदा है, हमारा ही फायदा है। यीशु के शिष्य लोग यीशु के पास आए और बोला, गुरुजी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। कई लोग मुझे भी बोलते हैं प्रार्थना कैसे करना चाहिए, क्या प्रार्थना में हम लोग कौन सा शब्द यूज करना चाहिए, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है प्रार्थना का। वैसे ही यीशु के शिष्य लोग यीशु के पास आए और बोला हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। और यीशु ने क्या बोला मालूम है? पहला शब्द, हे हमारे स्वर्गीय पिता, अवर फादर हु आर्ट इन हेवन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय मालिक, हे हमारे स्वर्ग का परमेश्वर, हे हमारे अन्नदाता, नहीं कुछ नहीं, अवर फादर, हे हमारे स्वर्गीय पिता। पिता का मतलब है हम उनके कौन है? बच्चे। हम उनके नौकर नहीं है, हम उनके गुलाम भी नहीं है, वो हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं। रिमेंबर दैट। जब हम बच्चे होते हैं हमारा कुछ प्रिविलेजेस हैं। क्या प्रिविलेजेस है हमारा बच्चे होने के नाते? प्रिविलेज ऐसा है कि हम परमेश्वर को जो हमारे पिता है हम उन्हें प्रेम कर सकते हैं। रेस्पेक्ट वो दूसरी बात है, परंतु आपके जो बच्चे लोग हैं आपको रेस्पेक्ट से ज्यादा आपको प्रेम करते हैं। प्रेम, लव, केयर, वो बात अलग है। तो जब हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं हम उनकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। अभी अभी आप लोग ने कुछ समय पहला आराधना सुना, स्तुति सुना, क्योंकि वो हमारे पिता है, हम उनकी स्तुति करते हैं। आप कितने अच्छे हो, आप महान हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। ये जो भजन संहिता 103 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। हे मेरे मन, हे मेरा आत्मा परमेश्वर का स्तुति करो। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। जो जो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए किया है उसका, जो उसने अच्छाई किया भूलो मत। हम लोग इंसान लोग हैं, फटाफट फटाफट हर बात हम भूल जाते हैं। हम लोग को किसी ने अगर अच्छाई किया है, परमेश्वर ने अच्छाई किया है, हम खाली एक हफ्ता याद रखते हैं, एक महीना याद रखते हैं, एक साल याद रखते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। परंतु हमने रोज याद कर करके परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। यह हमारा पहला प्रिविलेज है, हमारा पिता को धन्यवाद करने का, उनका आदर करने का, उनका आराधना करने का, उनका स्तुति करने का। ये किसी को भी ये वाला प्रिविलेज नहीं है। जो जानवर है वो परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाया, लेकिन जो जानवर है वो परमेश्वर का स्तुति नहीं कर सकते हैं। वो दुष्टात्माएं हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, परंतु हम लोग कर सकते हैं। ये प्रिविलेज खाली आपको और हमें एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें ये प्रिविलेज दिया गया है। परमेश्वर को क्या करने का है? धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। परमेश्वर को धन्यवाद करने का केवल हमें प्रिविलेज है और किसी को भी नहीं है। ये प्रिविलेज कभी भी गंवाना मत। हम धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद 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 बोल सकते हैं और उनका स्तुति कर सकते हैं। हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है स्तुति और धन्यवाद और आराधना करने के अलावा हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? कुछ कुछ अधिकार भी दिया है। जैसा वो लड़का बाहर से दूर देश में गया था, गरीब हो गया था, कंगाल हो गया था, भिखारी बन गया था, परंतु वापस आया। पिताजी ने इसको क्या किया? सबसे पहले नया कपड़ा पहनाया, नया जूता पहनाया,
उसे उसे हक किया या तो उसे गले लगाया और अंगूठी उसको पहना दिया। अंगूठी पहनाया मतलब जो अधिकार, जो बेटे ने ये अधिकार छोड़कर चला गया था, वापस आने के बाद पिता ने उसको नौकर की तरह रखा नहीं, बेटे की तरह रखा। बेटा का अधिकार वापस से मिल गया। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे वो अधिकार दिया है। वो कौन सा अधिकार है मालूम है? वो अधिकार है मत्ती का 28वां अध्याय। जब यीशु ने अपना इस दुनिया का, इस पृथ्वी पर पूरा कार्य हमको, आपको, हमारा पाप, आपका पाप वो उस क्रूस पर पूरा खत्म करने के बाद, पूरा समाप्त करने के बाद, फिर यीशु गाड़े गए। तीसरा दिन वो जाग गए। उसके बाद कुछ समय वो अपने शिष्यों के साथ 40 दिन तक यहां पर बिताया। बिताने के बाद एक दिन यीशु ने सब शिष्यों को बुलाया और बोला कि ऑल पावर इन हेवन एंड इन अर्थ इज गिवन टू मी। सारा पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है। और आप लोग मेरे शिष्य होने के नाते, हम सब उनके शिष्य होने के नाते, यीशु के शिष्य होने के नाते, जब यीशु के पास वो पावर है, वो पावर हमारे पास भी है। यीशु ने बोला गो और सभी को भी बताओ कि टीच ऑल नेशंस। ये खुशखबरी सबके पास लेके जाओ। वो खुशखबरी क्या है? लूक का 16वां अध्याय, मार्क का 16वां अध्याय, मार्क उसका 16वां अध्याय का 16वां वचन, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अब जाओ सारा दुनिया में जाके प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि जो कोई भी यीशु को अपनाएगा, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा, ये चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा होगा। क्या चिन्ह होंगे उनके? वे मेरे नाम से, यीशु के नाम से भूतों को निकालेंगे। They shall cast out devils. They shall speak in new tongues. वो नया भाषा से बातें करेंगे। वे कुछ भी विष या पॉइजन या कोई डेडली थिंग्स वो अगर खाएंगे या उनके शरीर में गया, इट शैल इन नो वाइज हार्म देम। उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। विष हो, कोई सांप ने काटा, अंधकार की शक्ति ने उन्हें तकलीफ दिया, उन्हें कुछ नहीं होगा। और दे शैल ले हैंड्स ऑन द सिक। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और यीशु के नाम से, और बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। They lay their hands on the sick and they shall be healed. ये सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। ये यहां पर लिखा हुआ है। ये अधिकार प्रभु यीशु ने कभी दिया हमें? 2020 बरस पहले। वी आर इन 2020, 2020 बरस पहले। और आज भी ये अधिकार वही है। यीशु का शिष्य ने सारा अधिकार इस्तेमाल किया और आज 2020 में मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको बोलता हूं कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कम से कम मैंने, ऐसा मैं बोलूंगा, 800 से ज्यादा भूतों को मैंने निकाला है। किसी का भी शरीर में भूत अगर है, वो कम से कम 800 से ज्यादा ही। इन द नेम ऑफ जीसस आई हैव कास्ट आउट many devils, many evil spirits. बहुतों के शरीर में हाथ रखकर यीशु के नाम से कमांड करके बहुत लोग चंगे पाए। अलग अलग बीमारी, भयंकर बीमारी, वो स्किन का रोग होगा या तो फिर कैंसर होगा, फिर या तो फिर ट्यूमर होगा, कोई भी बीमारी। There are many sicknesses that were healed in the name of Jesus. बहुत सारे बीमारियां, वैसा खाली मैं ही नहीं, बहुत जन इस दुनिया में यीशु के नाम से वो लोग अपना, ये यीशु के नाम का अधिकार से
वो लोग भूतों को निकाल रहे हैं और बीमारियों को चंगा कर रहे हैं। वो अधिकार केवल मेरा या कुछ लोगों का नहीं है, वो अधिकार परमेश्वर ने हर एक को दिया है, सभी को दिया है, सभी को। लेकिन हम लोग यहां पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मालूम है? आपको मैं गलती बताता हूं। आज आपको मैं एक बात बताने वाला हूं, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब लोग आज इस्तेमाल करो वो बात को जो मैं बताने वाला हूं। मुझे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझो हमारा भारत सरकार है। भारत सरकार के अंडर में डिफेंस मिनिस्ट्री है। सरकार के अंडर में अगर ये जो सोल्जर्स हैं, युद्ध के लिए जो तैयार होते सोल्जर्स को क्या दिया जाता है? उन्हें बहुत लोग को सेना में भर्ती करते हैं। Many people join the army. As soon as you join the army, आपको एक यूनिफॉर्म दिया जाएगा, आपको एक हथियार दिया जाएगा, बंदूक वगैरह दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि निशाना कैसा लगाना है, दुश्मन को गोली कैसा मारना है, दुश्मन का सफाया कैसा करना है, उनको भगाना कैसे है, सारा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको अधिकार दिया जाएगा। युद्ध के समय आप जा सकते हो। अगर दुश्मन आपके सामने आएगा, आप उसे गोली से मारकर आप उसे उड़ा सकते हो। यह आपको अधिकार किसने दिया है? सरकार ने दिया है। सरकार का अधिकार है। उसके हाथ में उसके यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बंदूक भी है, दुश्मन भी सामने है और इसे अधिकार है मारने का। अब अगर पोजीशन अगर ऐसा है कि एक सोल्जर है, एक युद्ध में उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हाथ में बंदूक भी है, सामने अगर दुश्मन अगर आया, वो बोलता है सरकार या तो फिर गवर्नमेंट को बोलता है सामने एक दुश्मन है, आप आके उसे मारिए, आप उसे उड़ा दीजिए। सरकार बोलेगा अरे बाबा, सामने दुश्मन है, तुम यहां पर हो, तुम यूनिफॉर्म पहने हुए हो, तुम्हारे हाथ में हथियार है, तुम बार बार मुझे क्यों बुला रहे हो? उड़ाओ उसे, अपना काम करो, अधिकार तुम्हें दिया गया है, उड़ाओ। यही फॉल्ट मैं और आप हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर ने क्या दिया है? हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि तुम मेरे नाम से भूतों को निकालोगे। यीशु ने बोला मेरे नाम से तुम भूतों को निकालेंगे। यू विल ले योर हैंड्स अपॉन द सिक एंड दे शैल रिकवर, दे शैल बी हील्ड। बहुत सारा अधिकार दिया है हमें। तुम सांप बिच्छू को अपने पैरों के नीचे रौंदोगे, वो तुम्हें पलटवार नहीं कर सकते। ये सब अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है, यीशु ने दिया है हमें, और बोला जाओ ये अधिकार इस्तेमाल करो। और हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, जैसा कोई बीमार हो जाते हैं, हम लोग जाते हैं वहां पर और हम लोग क्या करते हैं, हे परमेश्वर आप इसे ठीक कीजिए, ये बीमार है, इसका पाप माफ कीजिए, आप इसे ठीक कीजिए, गॉड प्लीज हील दिस मैन, हील दिस वुमन। या तो इसे अब तकलीफ, आप इन्हें, इसके पास नौकरी नहीं है, आप इसे नौकरी दीजिए, ये तकलीफ में है परमेश्वर। परमेश्वर बोलेगा तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम अधिकार क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्मा को बोल सकते हैं निकल जाओ। यीशु के नाम से हम बीमारों को बोल सकते हैं निकल जाओ। बीमार को बोल सकते हैं निकल जाओ, और हर एक बीमारी निकल जाएगा। हमें परमेश्वर से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अधिकार हमें दिया गया है। हम लोग ये अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा प्रार्थना जो भी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, वो जो लड़का जो गया था वो घर वापस आया। घर वापस आने के बाद पिताजी ने क्या किया? उसे नया कपड़ा पहनाया, उसे अंगूठी पहनाया, अधिकार दे दिया। अधिकार देने के बाद अभी वो घर का सदस्य है, पिताजी है और बेटा है, बेटे के पास भी अधिकार है। हम लोग भी अधिकार अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के बाद आप लोग
परमेश्वर को बोलिए मत, हे परमेश्वर इसे चंगाई दो, इसे चंगाई दो। नहीं, आपका प्रार्थना बदल दो। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप बोल सकते हो, है बुखार, है कोरोना वायरस, ये कैंसर, ये ट्यूमर, यीशु के नाम से निकल जाओ। ये डायबिटीज, यीशु के नाम से निकल जाओ। ये पेट का दर्द, यीशु के नाम से निकल जाओ। ये सर का दर्द, यीशु के नाम से निकल जाओ। बार बार आप किसी को भी मेरे लिए प्रार्थना करो, आपके पास अधिकार है, आप खुद अपना प्रार्थना कर सकते हो। यीशु के नाम से ए बीमारी का दुष्ट आत्मा, बीमारी निकल जाओ, और वो निकल जाएगा। आप किसको भी बोल सकते हैं, यीशु के नाम से तुम ये जॉब रिसीव करो, यीशु के नाम से तुम ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं कमांड करता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम से, और उसको निकलना पड़ेगा। परमेश्वर ने यह अधिकार हम सबको दिया है, यह अधिकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब क्या करें, किसको बोले प्रार्थना करने के लिए, उसको बोलना पड़ेगा, उसको नहीं, आप खुद प्रार्थना करना शुरू करो। आपको यीशु के नाम का अधिकार दिया गया है। याद रखिए, मार्कुस का 16वां अध्याय का 16वां वचन क्या लिखा हुआ है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे नाम से भूतों को निकालेंगे, वो नया भाषा बात करेंगे, वो कुछ भी विष या तो पॉइजन और पेंगे से कुछ तकलीफ नहीं होगा, और चौथी बात, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगाई पाएंगे यीशु के नाम से। हम सबको अधिकार है बोलने का, निकल जाओ बीमारी। आज हम वैसे ही प्रार्थना करने वाले। आइए हम कुछ विषय लेके आज हम कमांड करेंगे हर एक बीमारी को निकल जाने। उससे पहला हमारा पापों का हम माफी मांगेंगे। अगर आप लोग आज तक परमेश्वर से दूर गए थे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसा वो लड़का तुरंत अपने घर में आ गया, पिताजी के पास वापस आ गया, आप लोग भी लौटकर पिता के पास, परमेश्वर के पास वापस आ सकते हो। परमेश्वर को बिल्कुल खबर नहीं लेगा, परमेश्वर आपको तुरंत माफ करेगा। आपको कुछ रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही इज वेरी कंपैशनेट, ही इज वेरी काइंड, बहुत अच्छे है परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जो लोग यहां पर हैं, भाई बहने, परमेश्वर हम सब ने परमेश्वर जो पाप किया है, हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। हर एक पाप, लाखों 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 पाप है, परमेश्वर यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। हर एक झूठ, हर एक व्यभिचार, हर एक गाली गलौज, हर एक श्राप जो हमने दूसरों को दिया है, हमें माफ कर दीजिए। ये सारा पाप यीशु पर डालकर हमें माफ कर दीजिए यीशु के नाम से, और शैतान का अधिकार तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। कई बार परमेश्वर हमने दूसरों का हक छीना है, जो हक दूसरों का था वो हमने ले लिया है। दूसरों का प्रॉपर्टी हमने छीना होगा, दूसरों का पैसा हमने छीना होगा, दूसरों का क्रेडिट हमने छीना होगा। जो मान सम्मान दूसरों को मिलना चाहिए, वो मान सम्मान हमने चुराया है उनका। ये सारा पाप हमें यीशु के नाम से माफ कर दीजिए, और शैतान का अधिकार परमेश्वर हमारे ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। हे परमेश्वर, हर एक का पाप माफ कीजिए यीशु के नाम से। फॉरगिव ऑल सिंस बाय गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और शैतान का अधिकार सबके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। अब परमेश्वर, मैं बहुत लोग के लिए मैं हर एक बीमारी निकल जाने के लिए मैं कमांड करने वाला हूं। तो फिर परमेश्वर नाम से प्रार्थना करता हूं, आप मेरे मुख के निकले हुए हर एक शब्द को आप ताकत से भर दीजिए, आपका अधिकार से भर दीजिए, आपका आग से भर दीजिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहां पर बहुत लोग को डर का वातावरण है सब जगह, तो आपको बहुत डर लग रहा है। हर एक डर का दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से निकल जाओ। किसी को भी अगर डर लगता है, आपके घर में अगर आपको डर लगता है, आप आपके दिल में हाथ रखिए, हाथ रखिए, आपके पेट में हाथ रख सकते हैं, दिल में हाथ रख सकते हैं। मैं कमांड कर रहा हूं, एवरी इविल स्पिरिट ऑफ फियर, आई कमांड निकल जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं, डर का दुष्ट आत्माएं निकल जाओ यीशु के नाम से। बीमारी का दुष्ट आत्माएं निकल जाओ यीशु के नाम से। कहां से छुप के बैठा है यहां पर, कब से छुप के बैठा है? तुम्हारा अधिकार इस शरीर आत्मा प्राण से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। आई कमांड, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू डर्टी स्पिरिट ऑफ फियर, निकल जाओ यीशु के नाम से,
निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ उसके नाम से। आई कमांड यू इविल स्पिरिट ऑफ फियर, निकल जाओ उसके नाम से, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। आई कमांड यू टू बिकम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूं, आपका दिमाग को चंगाई बोलता हूं। गॉड, यहां पर कुछ कुछ लोग हैं, वे उनका दिमाग स्थिर नहीं है। माइटी गॉड, उनको अल्जाइमर्स का सिकनेस है, या तो फिर उनको भूलने की बीमारियां हैं। एवरी सिकनेस ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आपके आजू बाजू में कोई भी अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं, आप उनके सर पे हाथ रख सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मेरे साथ में। आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस ऑफ अल्जाइमर्स, भूलने का बीमारी, जिसका दिमाग परमेश्वर चल नहीं रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को है, आई कमांड देम टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ। आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, 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 बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहां पर आप लोग में कुछ लोग हैं जिसे घुटनों में दर्द के कारण चलने को नहीं होता, कमर में दर्द के कारण चलने को नहीं हो रहा। Some of you are bedridden because of that. Today, God is setting you free. Mighty God, I pray for that open heaven, Lord God, in every house, in the name of Jesus Christ. तो इधर दूत हो, सब घर पर उतर कर आइए और सबका सुपरनैचुरल ऑपरेशन कीजिए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा को आपके घर से मैं यीशु के नाम से भगा देता हूं, आपके शरीर से यीशु के नाम से भगा देता हूं। I command you to be free in the name of Jesus Christ. I command your hands and your hips. I command your legs to become free in the name of Jesus Christ. I command you to start walking in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से चलना शुरू करो, यीशु के नाम से। I command full strength in your hands and legs in the name of Jesus Christ. I command हर एक बंधन तुम्हारे हाथ पांव में यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. I command your body to be agile. हर एक वजन शरीर में से, हर एक वजन तुम्हारे शरीर में से, शैतान का वजन, हर एक अंधकार की शक्तियों का वजन, उनका अधिकार को तुम्हारे ऊपर से इसके नाम से मैं तोड़ देता हूं। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. कई लोग आजकल बहुत कॉमन है, कई लोगों को बुखार है, बुखार। It might be normal fever, it might be flu, or it might be any other type of fever. Infection हो सकता है या कोरोना का फीवर भी हो सकता है। Any fever, don't worry. In the name of Jesus, अब भी आप चंगाई पा रहे हो। सब लोग ने जो बीमार है, बुखार है, अपने सर पर ऐसा हाथ रख सकते हो या अपना दिल में हाथ रख सकते हो। I command, mighty God, in the name of Jesus Christ, put life and power in my words in the name of Jesus Christ. हर एक बुखार, due to any infection, due to cold or due to flu or due to any other infection called as अगर COVID-19 का भी infection अगर है, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Every fever, every COVID-19 का sickness, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ। I command you suffering with COVID-19, कोरोना वायरस से जो सफर हो रहे हैं, sickness है आपको, you breathlessness है, या तो जो आपका मुंह में sense of taste या smell अगर नहीं है, अगर आपको डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. बुखार इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. You evil spirit of कोरोना वायरस का जो बीमारी है, निकल जाओ इसके नाम से, निकल जाओ। I command immediate healing in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से be healed, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से command you to be healed, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। And I would pray for all cancer patients. कोई भी कैंसर का बीमारी है, आपके आजू बाजू में कोई भी कैंसर का बीमारी वाले हो, उन्हें ये वीडियो जो है बाद में शेयर कीजिए, उनको प्रेयर काली फॉलो करने के लिए बोलिए। They'll be healed in their home in the name of Jesus Christ. मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, यीशु किसी को भी हील कर सकते हैं। In the name of Jesus Christ, I command all जो भी टाइप का कैंसर हो यहाँ पर, God, whoever is having cancer over here,
and they're listening to this prayer, I command them to be healed in the name of Jesus Christ. You dirty spirit of cancer, whatever type of cancer, whatever type of cancer हो सकता है, कोई भी type of cancer, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. कैंसर का दुष्ट आत्मा छोड़ो इस शरीर को. Get out in the name of Jesus Christ. Get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. ब्रेन कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, या तो फिर यूट्रस कैंसर हो, या तो फिर एनी टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर ऑफ द लीवर, आई कमांड एनी टाइप ऑफ स्किन कैंसर, आई कमांड इट टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Mighty God, I am praying for all the people, mighty God, जिसको आर्थिक, mighty God, फाइनेंस का जरूरत है. Receive finance in the name of Jesus Christ. Receive, mighty God. Many people have lost jobs. Many businesses are closed. उनका दुकान बंद है, छोटा बिजनेस बंद है, प्रोफेशन बंद है. I pray, mighty God, in the name of Jesus Christ, give them their business, Lord God. Receive your income in the name of Jesus Christ in the most supernatural manner. In the most supernatural manner, I command supernatural finance in your house, in your life, in your bank accounts, in the name of Jesus Christ. Receive supernatural finance in the name of Jesus. Receive supernatural finance in the name of Jesus. Receive supernatural finance in the name of Jesus. यीशु के नाम से I command your kitchen be full of God supplies in the name of Jesus Christ. I bless your house in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन. कभी भी आप लोग परमेश्वर के पास, अगर आप दूर हैं, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत पापी हूं, मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊंगा? नहीं, यू कैन कम राइट नाउ. परमेश्वर अभी बोल सकते हो, परमेश्वर आपके पास में वापस आया हूं, मुझे माफ कीजिए. और सारा अधिकार, सारा प्रिविलेजेस परमेश्वर को प्रेज करने का, परमेश्वर को आदर करने का, प्रेम करने का, और सारा अधिकार बीमारियों को निकालने का वो आपका है. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. God bless you all.